भगवान देवादिदेव महादेव एकदम मौन। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आप हमारे नाना जी को वर नहीं देंगे? आप हमारे नाना नानी को वर नहीं देंगे? इन पितरों को और पितराणी को आप वर नहीं देंगे? शिव जी ने वर दिया मां पार्वती जी के नाना जी को और अपने नाना ससुर को। हे पितृदेव, मैं आपको वर देता हूं, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि संसार का कोई मनुष्य बेल दूध का प्रयोग करता है, बेल दूध से मतलब होता है बेलपत्र के ये मध्य भाग जो होता है, बेलपत्री की जो नीचे की 2 पत्तियां जो होती है, ये 2 पत्तियां जो बेलपत्री की होती है, इस बेलपत्री की दोनों पत्तियों को शिवलिंग पर जब आप रखते हैं, शिवलिंग पर रखने के बाद में आपके हाथ में जो कटोरी में दूध है, वो दूध इन दोनों पत्तियों पर, ये पितरों के भाव से, पितृ पितराणी के भाव से आप दोनों पत्तियों पर बेल दूध को अगर समर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र समर्पित करने के बाद थोड़ी सी कटोरी में अगर गौमाता का दूध है और ये दोनों पत्तियों पर अगर आप अपने गोत्र से दूध चढ़ा रहे हैं, तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर पितृदोष लग जाए। पितृदोष समाप्त होकर ही रहता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र चढ़ाकर ये नीचे की जो पत्ती है, आपका जो दूध का भाग है वो 2 पत्ती पर चढ़ना चाहिए, तीसरी पत्ती पर जल का भाग आता है। 2 पत्ती पर आपका दूध का भाग रहे। और जब बेल दूध का प्रयोग आप करते हैं और दूध बाबा को 16 दिन श्राद्ध के अगर कोई कह दे कि आपके घर में पितृदोष है, ये दोष है, वो दोष है, सारे दोष आपके यहाँ लग गए हैं और आपके यहाँ ये 4 लक्षण अगर पितृदोष के दिख रहे हैं जो पहले कथा में वर्णित किए, अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो श्राद्ध पक्ष के 16 दिन पहले दिन से आप चालू हो जाओ। बेलपत्री शिव जी को चढ़ाया, कटोरी में या चम्मच में 2 बूंद का भी अगर दूध लेकर गए हो, थोड़ा सा भी, बस 2 पत्ती पर आपने दूध समर्पित करा और 1 लोटा जल जो तीसरे नंबर की पत्ती है उस पर समर्पित करा। आपको 16 दिन करने के बाद आपको खुद अनुभव होगा 17वें और 18वें दिन से कि मेरे घर में ऐसा लग रहा है कि सब शांति है और कोई किसी से चिढ़कर बात नहीं कर रहा। लक्ष्मी की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ, कैसा भी। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी की फैक्ट्री बंद हो गई, किसी की दुकान बंद हो गई, चलते चलते अगर किसी का व्यापार बंद हो गया, 4 दिन चल रहा था, बहुत अच्छा चला, उसके बाद एकदम डाउन आ गया, कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो गई, कोई अदालती कार्रवाई हो गई, कोई परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई है, तो भी अगर प्रति 16 दिन तक लगातार शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेल दूध का प्रयोग किया गया है, तो आप 17वें दिन से अंदाजा लगा लेंगे कि आपका धीरे 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 जो फैक्ट्री बंद सी थी वो ऊर्जावान हो गई है, चलना प्रारंभ हो गई। बेल दूध का इतना प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव, बेल दूध का इतना महत्व। शिव जी के हर्षिता प्रेम सिंह राठौड़, पता, मैं हर्षिता राठौड़ तेलंगाना से निजामाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चा आया है साथ में, ले आओ, आ जाइए, बच्चे को भी ले आओ, ले आओ। निजामाबाद से आई हूँ। मेरी शादी को कई साल निकल गए थे पर संतान का सुख नहीं था। 7 साल हो गए, संतान का सुख नहीं आया। बाबा डॉक्टरों को दिखाया तो मालूम पड़ा कि मेरा यूट्यूब ब्लॉक है, मेरा ट्यूब ब्लॉक है और मेरा ट्यूब ब्लॉक होने के कारण बस संतान का सुख नहीं प्राप्त हो सका। हैदराबाद के बड़े बड़े हॉस्पिटल में जांचें कराई गई, बताया गया, पर संतान का सुख नहीं आया। गुरुदेव, फिर ऑपरेशन का बोला गया जिसमें पैसे लाखों रुपए लगना थे, पर इतना अरेंजमेंट होना कठिन था। तब घर वालों को किसी ने बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत करो, और पशुपतिनाथ का व्रत करते ही मुझे गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से 8/8/2024 को
7 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूं, शिव को मैं प्रणाम करने के लिए आया हूं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती है, शंकर भगवान के पास। पितरों ने कहा कि हम हमारे इस पितृदोष से संसार सागर की मुक्ति हो, मोक्ष हो, ऐसा कोई फल केवल देव अधिदेव महादेव ने बेल और दूध का जो प्रयोग है, उस प्रयोग का साधारण फल नहीं है, बहुत फल। और श्राद्ध पक्ष में मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, अगर तुम्हारे घर में 25 साल तक भी औलाद नहीं हुई, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल भी हो गए, 10 साल भी हो गए और संतान का सुख नहीं है, तो श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन अपना जो पानी का हंडा होता है, परिंडा होता है, क्या बोलते हैं हैदराबाद में, हमको उसको नहीं मालूम, जहां पर पीने का पानी भरते हैं हंडा बोलते हैं, मटका बोलते हैं, बाल्टी पानी की या हंडा, मटका, गगरा, जो भी भर कर रखते हो रसोई घर के अंदर पीने का, उस पानी के भरे हुए हंडे के पास में पितरों का स्थान होता है। वो पितरों के स्थान के पास में कटोरी में थोड़ा सा दूध रखिए, एक बेलपत्र रखिए, और वो बेलपत्र और दूध को आप प्रतिदिन 16 दिन तक लगातार शिव जी को रोज रखो, रोज समर्पित करना प्रारंभ करो। बस बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और दूध जहां अशोक सुंदरी का स्थान है, आपको मालूम होगा, जरा ध्यान देंगे, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्त कमल, और सामने जो चरण है जहां से पानी बहता है, राइट भाग गणेश जी का, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जिसको अशोक सुंदरी कहा जाता है। शंकर भगवान की 6 बेटियां हैं। 6 बेटियों में शंकर जी के ऊपर जो कलश रखा होता है, उसमें से जो बूंद बूंद पानी गिरता है, वो कलश 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर और एक बेटी अशोक सुंदरी, सामने जो मोटी सी लाइन होती है जहां से शिव जी पे चढ़ा हुआ पानी गिरता है, उसके बीच में जो लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। तो जिसके यहां संतान का यदि सुख नहीं है तो 16 दिन एक प्रयास करें, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी के ऊपर तो चढ़ाएं बेलपत्र, जो तुमने परिंडे के पास, हंडे के पास रात्रि को रखा है, 16 दिन के रोज एक बार रखो और रोज एक बार चढ़ाओ। रखा, वो दूध को अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना है। 16 दिन कर कर देखिए, उसके 3 महीने के अंदर देव अधिदेव महादेव की कृपा से गर्भ जरूर ठहरेगा, शिव की कृपा जरूर, शंकर की करुणा जरूर, गर्भ अवश्य ठहरेगा। पर नाम स्मरण रखना है, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, तुम रुकेश्वर महादेव। फिर से बोलिए, तुम रुकेश्वर महादेव। तुम रुका जी कौन? जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान शिव की अविरल रचना को, भगवान शिव के मंत्र जाप को, शिव जी के स्मरण को, भगवान शंकर की अविरल कथा को निरंतर गाया है, वो तुम रुका जी है, वो तुम। और लगन लगी त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई। लगन लगी त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई।
मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में काशी जाऊं। मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखीरी में काशी जाऊंगी। काशी जाओगी सखी मैं काशी जाओगी। मेरे मन में उठी है प्रणाम करो बाबा। धीर सखी मैं प्रणाम करो। काशी जाओगी। शंभो मेरे मन में नहीं है धीर सखी मैं काशी जाओगी। काशी जाओगी सखी मैं काशी जाओगी। काशी जाओगी सखी मैं काशी जाओगी। मेरे मन में उठे पीर सखी मैं काशी जाओगी। वो पूना वाली जो दीदी का पत्र पढ़ा था, इनकी बहन है और तीनों ही बच्चों को सुनाई भी नहीं देता था, बोल भी नहीं पाते थे, पर बाबा की कृपा से दोनों लड़कियों ने बोलना और सुनना चालू कर दिया और अब बेटे को भी धीरे धीरे सुनाई देना प्रारंभ हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में और छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में काशी जाऊंगी। काशी जाऊंगी सखी में सीहोर जाओगी। काशी जाओगी सखी मैं सीहोर जाओगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाओगी। पितरों ने वर दे दिया, शिव जी ने वर दे दिया पितरों को। पितृ प्रसन्न हो गए, प्रसन्न। कहते हैं पितरों के देवता आर्यमा शिव जी को जैसे ही जल चढ़ता है, भगवान शंकर को जैसे ही जल चढ़ा और जल चढ़ते से ही पितरों के देव आर्यमा प्रसन्न होकर नाचने लगते। इतनी प्रसन्नता शिव जी के जल की महत्वता, इतनी। वो कहते हैं ना कि बगीचे की अगर संभाल करना है, बगीचे की अगर रक्षा करना है, बगीचे को संभालने के लिए माली की जरूरत होती है, बंगले को संभालने के लिए चौकीदार की जरूरत होती है, और अपनी जिंदगी को संवारने के लिए एक लोटे जल की जरूरत होती है। एक लोटे। आप जितनी जितनी श्रद्धा से, जितने विश्वास से, जितने भरोसे से, जितनी दृढ़ता से, जितने आनंद के साथ में आप शंकर जी को एक लोटा जल पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ
और पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ में। पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या, कला। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करके संतों को प्रणाम करने के लिए गई। पर संतों को पहचानना भी कोई सरल बात है क्या? एक सच्चा संत, एक सच्चा साधु, एक सच्चा तपस्वी, साधक, उपासक, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण, एक संत, एक साधु, एक तपस्वी, एक सच्चा भक्त अपने मुख से कभी भी तुमने ज्यादा दिया तो ठीक, कम दिया तो ठीक, कैसा दिया तो ठीक, सच्चा यदि एक ब्राह्मण होगा, सच्चा यदि एक संत होगा, सच्चा यदि एक साधक होगा, सच्चा यदि एक साधक होगा, तपस्वी होगा, साधु होगा, तो वो कभी भी तुम्हारे कम देने पर या ज्यादा देने पर ऐसा नहीं कि तुमने ज्यादा दे दिया तो ज्यादा वर प्रदान कर दिया, कम दिया तो कम वर प्रदान कर दिया। ना ना ना, सच्चा साधु, सच्चा सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण कभी कम और ज्यादा से रुष्ट नहीं होता। तुमने जो दिया उसने स्वीकार किया और तुम्हें वर प्रदान किया। तुमने कभी एक इतना भरकर भी दिया तो वर दिया, और तुमने कभी एक चावल का दाना दिया तो भी शिव जी ने वर ही